हेलो एवरीवन। आज हम हैकर रैंक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रिंट प्रिटी, और इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है। तो आपका जो इनपुट फॉर्मेट है वो है इस तरह। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी, द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, राइट। तो आपके पास ये जो पहला लाइन है वो होगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, जैसे इसमें 1 है। और उसके बाद इसमें दिया गया है each of the t subsequent lines describe a test case as 3 separated floating point numbers a b c respectively। so बाकी का जो नेक्स्ट लाइन है उसमें बाकी के नेक्स्ट जो t लाइन्स होंगे, जैसे अगर आपके पास 3 टेस्ट केसेस हैं तो 3 लाइन्स होंगी। अगर आपके पास एक टेस्ट केस है तो इसमें एक ही लाइन है, और उस एक लाइन में आपके पास 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, 1, 2 और 3, और ये स्पेस सेपरेटेड होंगे। जैसे ये दोनों नंबर स्पेस से सेपरेटेड हैं, ये दोनों नंबर स्पेस से सेपरेटेड हैं, राइट। और आपको आपका जो आउट फॉर्मेट है वो क्या दिया गया है, प्रिंट 3 लाइन्स कंटेनिंग द फॉर्मेटेड ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। और ए बी सी का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा। तो जैसे जो 3 नंबर्स दिए गए हैं इसमें से ये पहला वाला नंबर ए हो गया, दूसरा वाला नंबर बी हो गया, और तीसरा वाला नंबर सी हो गया। इसका जो फॉर्मेट है प्रिंट करने का वो ए है, स्ट्रिप इट्स डेसिमल एंड प्रिंट इट्स हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग 0x प्रीफिक्स इन लोअर केस लेटर्स। ओके, सो जैसे ये वाला नंबर है इसमें क्या करना है, ये ए है, इसमें आपको इस वाले पार्ट को हटा देना है। 0.345 ये हट जाएंगे, और 100 का हमें हेक्साडेसिमल निकालना है, और उसमें भी हमें जो बेस है उस बेस को आगे प्रिंट करवाना है, राइट। और बी का है वो है प्रिंट इट टू अ स्केल ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस प्रिसीडेड बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, और ये राइट जस्टिफाइड होना चाहिए। और एंड लेफ्ट पैडेड विथ अंडरस्कोर सो दैट द प्रिंटेड रिजल्ट इज एग्जैक्टली 15 कैरेक्टर वाइड। ओके, सो इनका कहना है कि ये जो बी वाला नंबर है इसमें आपका जो प्रेसिशन होगा वो 2 ही पॉइंट तक होगा, और मतलब डेसिमल के बाद आप 2 प्लेसेस तक वैल्यू प्रिंट करवा पाएंगे, राइट। और इसके आगे आपको पॉजिटिव लगाना है अगर आपका नंबर पॉजिटिव है, और निगेटिव लगाना है अगर आपका नंबर निगेटिव है। प्लस आपको इस पूरे को इसकी जो विड्थ है वो आपको 15 तक करनी है, 15 कैरेक्टर तक। और जैसे ये क्या है, ये 4 और ये 2, मतलब ये क्या होगा कि कुछ ही प्लेसेस ले पाएंगे, बाकी जो प्लेसेस बच रहे हैं उसमें अंडरस्कोर फिट होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट में सारे अंडरस्कोर पैडेड हो गए हैं, इसमें पॉजिटिव लगा है, प्लस लगा है इसको पॉजिटिव दिखाने के लिए, और ये 2 पॉइंट तक प्रिसीजन है, राइट। और आगे सी को दिया गया है प्रिंट इट टू अ स्केल ऑफ एग्जैक्टली 9 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो इसमें जो आपका प्रेसिशन होगा वो 9 पॉइंट्स तक, 9 प्लेसेस तक होगा, एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन यूजिंग अपर केस, राइट। सो आपको साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। और जो अपर केस का मतलब है, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं उसमें एक ई आता है, तो वो ई जो है वो अपर केस में होना चाहिए, राइट। ये देखिए जैसे इस तरह दिया गया है, इसमें एक टेस्ट केस है, और जो दूसरी लाइन है उसमें 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दिए गए हैं स्पेस सेपरेटेड, और ए को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया गया, बी का जो फॉर्मेट है बी को इस फॉर्मेट में लिखा गया, सी का जो फॉर्मेट है उसको इस फॉर्मेट में लिखा गया, और इसमें देखिए ई क्या है, अपर केस में है, और इसमें क्या है, एक्स देखिए लोअर केस में है। सो अब बारी आती है इसका कोड देखने की, हम कोड लिखेंगे किस तरीके से, हम इसको प्रिंट किस तरीके से करवाएंगे, राइट। सो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या दे रखा है हमें। इन्होंने एक यहाँ पर हेडर फाइल दे रखी है IOMANIP, आईओ मैनिपुलेशन, और उसके बाद इन्होंने टी टेस्ट केसेस जो हैं उनको इनपुट कराया है, और जब तक वो सारे टेस्ट केसेस ख़त्म नहीं हो जाते तब तक इन्होंने ABC तीनों नंबर्स को इनपुट कराया है, राइट। सो सबसे पहले तो आपको इस हेडर के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। यहाँ पर कोड देखिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं क्या है ये, इस हेडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बाकी यहाँ पर जो चीज़ों का यूज़ किया गया उन चीज़ों को मैं आपको बताते जाऊँगी कि इस चीज़ का यूज़ इसलिए किया गया, राइट।
सबसे पहले हम देखते हैं हम ये जो ए पहला नंबर है हम इसको कैसे ले आएंगे, इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, राइट। तो चेक करते हैं। ए को इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या क्या यूज हुआ है, ये सारे ही चीज़ें जो हैं वो आपके हेडर फाइल में इंक्लूडेड हैं। आयो मैंने हेडर फाइल जो है वहाँ पर इंक्लूडेड है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट चूँकि वो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की हुई है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हम क्या करेंगे, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसके डेसिमल वाले पार्ट को हटाना है, राइट। सिर्फ 100 पे हमें काम करना है, जो भी करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लॉन्ग ए पे टाइप कास्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद क्या करना है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने इसको यूज़ किया है, हेक्स को यूज़ किया है। ये सब भी हेडर फाइल में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, राइट। उसके बाद हमने यूज़ किया है सो बेस का। सो बेस इसलिए यूज़ किया गया है जो ये 0x64 सो बेस जो है वो यूज़ किया गया है ये 0x लाने के लिए, देखिए। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एक हम आपको हटा के दिखाते हैं। देखिए, आप अगर इसको रन करेंगे तो अभी आपका आउटपुट कैसे आएगा। देखिए, ये सबसे पहले तो इन दोनों में इतनी स्पेस आ रही है, राइट। और दूसरी चीज़ ये x जो है वो कैपिटल में आ रहा है, जबकि हमें लाना किस में है, स्मॉल में लेकर आना है। तो इसको स्मॉल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर नो अपर केस का, राइट। नो अपर केस का मतलब क्या है कि आपका कोई अपर केस नहीं है, सारे ही चीज़ें जो आएंगी यहाँ पर, जो भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो आपके लोअर केस में आएंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी देखिए आपका x क्या हुआ है, ये आपका लोअर केस में आ गया है, ओके। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर इसके बीच में स्पेस आ रही है, राइट। आपको इस स्पेस को हटाना है। इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, एक लेफ्ट का यूज़ करेंगे, राइट। अब देखिए, लेफ्ट का यूज़ करने से ये जो आपका 64 है वो इधर शिफ्ट हो गया है 0x के साथ। अगर आप इसी जगह पर राइट का यूज़ करते हैं तो आपका 0x 64 के साथ इधर शिफ्ट हो जाता है, राइट। और यहाँ पर इतनी सारी दूर में वो स्पेस रह जाती। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लेफ्ट करवाया है ताकि ये आपका 64 जो है वो 0x के साथ आ जाए, ओके। जो हमारा ये आउटपुट है ए के लिए, हम जो हमारा फॉर्मेट है वो हम इस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, करेक्ट। अब हम देखते हैं हम बी के लिए कैसे करवाएंगे, ओके। यहाँ पर देखिए बी के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको बताते हैं इसमें सब क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका ये सेट प्रेसिजन है, राइट। सेट प्रेसिजन क्यों यूज़ किया गया है, चूँकि आपको फॉर्मेट में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि आपको 2 प्रेसिजन तक ही यूज़ करना है, आप इसको 2 प्रेसिजन तक ही ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सेट प्रेसिजन यूज़ किया गया, इसके अंदर जो दिया गया है उतने प्लेसेस तक वो उसको प्रिसाइज देता है। तो यहाँ पर 2 है, इसीलिए क्योंकि 2 दिया गया था इसलिए यहाँ पर 2 दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पर सो पॉज यूज़ किया गया। सो पॉज इसलिए, ये आपके नंबर के आगे जो पॉजिटिव लाना है, जैसे आपका पॉजिटिव नंबर है उसके आगे ये जो प्लस वाला साइन लेकर आना है, उसके लिए ये सो पॉज यूज़ किया गया है, राइट। उसके बाद ये सेट W15, ये सेट W जो है वो उसका यूज़ किया जाता है कोई विड्थ डिफाइन करने के लिए, राइट। आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपका जो आउटपुट फॉर्मेट होना चाहिए उसमें 15th की विड्थ होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सेट W के अंदर हमने 15 दिया है, क्योंकि ये जिससे इसकी विड्थ जो है वो 15 डिफाइन हो जाए, राइट। उसके बाद है सेट फिल। सेट फिल यूज़ किया जाता है आपका कोई कैरेक्टर, किसी प्लेस पर कोई कैरेक्टर फिल करने के लिए। चूँकि हमें अंडरस्कोर यहाँ पर लेकर आना है, आउटपुट फॉर्मेट में दिया गया है, तो हम यहाँ पर सेट फिल के अंदर अंडरस्कोर डाल देंगे। तो ये सारी जो भी जगह बची हुई है वहाँ पर अंडरस्कोर को फिल कर देगा। नेक्स्ट है हमारा राइट। तो राइट का यूज हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप राइट को सबसे पहले हटा दीजिए तो देखिए क्या होता है। देखिए राइट हटाने से क्या हुआ है, ये सारे अंडरस्कोर राइट साइड में आ गए हैं और ये सारे नंबर्स लेफ्ट में आ गए।
पर आपको चाहिए उल्टा, आपको चाहिए नंबर्स राइट में आए और ये लेफ्ट में आए। इसी के लिए हम यूज़ किए हैं राइट का। अब आप इसको रन कराएंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका ये देखिए नंबर जो है वो राइट में आ गया, ये सारे अंडरस्कोर्स लेफ्ट में आ गए। करेक्ट। उसके बाद ये बी जो है वो तो हमारा इनपुट ही है और इंडल हमने यूज़ किया गया है लाइन को एंड करने के लिए। राइट। अब हम देखते हैं हम तीसरा जो हमारा नंबर होगा उसके लिए हम कैसे क्या प्रिंट करवाएंगे। तो तीसरे नंबर के लिए आपका क्या चाहिए था, साइंटिफिक होना चाहिए। राइट। और इसमें ये अपर केस होना चाहिए जो आपका ई आए। ओके। और 9 डिजिट तक इसका प्रिसीजन होना चाहिए। करेक्ट। सो अभी हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हम तीसरा जो नंबर है हम उसके लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो सीधे बता रहे हैं आपको। ठीक है। सबसे पहले तो हम साइंटिफिक यूज़ कर रहे हैं। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि आपको ये नंबर जो है वो साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, तो ये यूज़ किया जाएगा। दूसरा अपर केस यूज़ कर रहे हैं। अपर केस इसलिए ताकि ये जो ई है वो अपर के मतलब ई में ही रहे। आप देखिए इस अपर केस को एक बार हटा के देखिए, जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट हो आप उस चीज़ को करके देख लीजिए। कोडिंग का यही फंडा है, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही। अब देखिए यहाँ पर हमने अपर केस नहीं लगाया तो ये जो ई है वो हमारा क्या आ रहा है, लोअर केस में आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर अपर केस लगाएंगे। राइट। जिससे हमारा जो ई हो वो आपका आए कैपिटल में है। ओके। सो तीसरा हमने क्या किया है, ये सेट प्रिसीजन 9 का किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी दिया गया था कि आपका जो प्रिसीजन है वो 9 तक ही होना चाहिए, तो हमने यहीं पर देख लिया था। राइट। तो यहाँ पर 2 दिया था तो 2 प्लेसेस तक था, यहाँ पर 9 दिया है 9 प्लेसेस तक है। और तीसरा क्या है, नो सो पॉज। इसका यूज़ किया गया है कि जिससे जैसे इस नंबर के आगे जब हमें प्लस का साइन दिखाना था तो हमने सो पॉज दिखाया था। अब हमें इसके आगे प्लस का साइन नहीं दिखाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, नो पॉज यूज़ करेंगे। राइट। अगर आप नो पॉज को हटाइए तो देखिए आपका आउटपुट कैसे आएगा। ये देखिए इसमें नंबर के आगे क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो इसीलिए आपको इसको नो पॉज को लिखना पड़ेगा ताकि वो प्लस का साइन ना आए, क्योंकि वो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं। तीसरा हमने सी पर ही हमने सारी चीज़ें की हैं, तो ये सी हमारा तीसरा इनपुट ही है। राइट। अब हम देखते हैं रन करा के कि ये रन हो रहा है या नहीं कोड। राइट। सो देखिए यहाँ पर ये टेस्ट केस पास होता है, सो हमारा सक्सेसफुल रहा, ये कोड सही है। बाकी सबमिट करते हैं, देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं। ओके। यहाँ पर सारे ही टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, इसका मतलब हमने कोड सही किया है। देखिए यहाँ पर उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर यूज़ की गई हैं वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बट बाई चांस अगर नहीं आई हैं आपको समझ में तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं इस हेडर का, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। राइट। और अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए, तो हम आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।